गिरफ्तार हुए, कोर्ट गए और जेल के रास्ते से फिर बेल हो गया। ये क्या है? हाई लेवल कंस्पिरेसी है। 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज करने। जब नीतीश जी का सलाहकार बने हुए थे तब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा तो था। उसमें नारा भी देते थे, बिहार में बहार है, नीतीश इन्हीं का तो नारा, इन्हीं का तो स्लोगन दिया हुआ है। मोदी जी के लिए भी दिए हैं केंद्र ये में। जो इनको पैसा देता था उनके लिए देते थे। ये किसके लिए काम नहीं किए। आज जब अब पॉलिटिक्स में अपनी नई पार्टी लॉन्च किया है तब उनको अब लग रहा है कि नहीं ये गड़बड़ हो खतरा गया। महसूस हो रहा है कि नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी से आप लोगों को? कम्युनिस्ट पार्टी को क्या खतरा होगा? पहले गवर्नमेंट जो बनती थी, कांग्रेस की आमतौर पर हुकूमत बनती थी, उस समय आम तौर पर बड़े पैमाने पर बिहार के दबंग लोग जो है ना, वो सरकार बनाने में उस पार्टी को मदद करती थी। बाद के दौर में भी जो पार्टियां बनी, आप चेहरा गिन लीजिए, आनंद मोहन, छोटन शुक्ला और कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोगों की रसूख पर जो है सरकार बनती थी, बिगड़ती थी। बाद के दौर में क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि मेरे ही ताकत पर जब सरकार बनती है तो हम क्यों नहीं एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो वो बनना भी शुरू कर दिया। वही प्रशांत किशोर भी लग रहा है कि हम ही जब सरकार का चाणक्य बन करके बनाते थे तो हम ही खुद, मैं ही क्यों नहीं सरकार बना लूं। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी तक डटे हुए हैं। उनकी मांगों को लेकर जो है विपक्षी दल लगातार उनके साथ खड़ी है। सड़क से लेकर जो है जहां तक उनको समर्थन देना है वो दे रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीएम के विधायक है अजय कुमार जी। सर, अभी तक जो है अभ्यर्थी गर्दनीबाग बैठे हुए हैं, आप लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं समर्थन में, लेकिन क्या लग रहा है नीतीश कुमार तक उनकी आवाज नहीं जा रही है? आप लोगों की भी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, नीतीश कुमार जी के पास में कोई भी, अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो किसी भी मुख्यमंत्री का जो है ना, उनका सेल काम करता है, इंटेलिजेंस काम करता है और उनके टेबल पर वो सभी बातें, छोटी घटना, बड़ी घटना, वो सभी उनके टेबल पर जाता है। लेकिन चीज़ों को समझ करके इनकी आदत है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी आदत है कि सारे चीज़ों को जानते हुए अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो मसला है ये तो जानबूझ करके उन्होंने किया है। आप देखिएगा कि जो कोई भी वैकेंसी निकलती थी पहले, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिपाही का कई बार निकला तो उसमें 90% नालंदा का बच्चे पास करते थे। पूरे बिहार का 90% नालंदा का। एएनएम की बहाली होती थी उसमें नालंदा का होता था। टीचरों का भी फर्स्ट फेज में जो नालंदा के बच्चों का। तो जिन बच्चों को बीपीएससी कंप्लीट करवाना था तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का फैसला गवर्नमेंट ने लिया, या बीपीएससी लिया तो गवर्नमेंट के अंदर टेक ओवर है, वो काम कर दिया तो उसने लिया। तो वो उन बच्चों को पास कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए ये सिस्टम को अडॉप्ट किया जिनके लिए उनको ज़रूरत था करना। क्योंकि उसमें है, होता क्या है कि अलग अलग सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन, तो जिस सेंटर पर उनके बच्चे रहेंगे वहाँ हल्का क्वेश्चन पूछेगा, जिस सेंटर पर उनके बच्चे नहीं रहेंगे तो वहाँ कठिन क्वेश्चन पूछ देगा। इससे इक्वल एक एग्जामिनेशन का इक्वल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। और बच्चों का ये मांग है कि जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन था उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको निरस्त करना चाहिए। दूसरा है कि जो एग्जामिनेशन के पीरियड में जो गड़बड़ी हुई थी वो सिर्फ बापू सभागार में जो एग्जामिनेशन हो रहा था उसमें नहीं हुआ था, बल्कि बिहार के अंदर लगभग 20 से 25 सेंटर पर हुआ था, जिसकी सूची बच्चों ने दिया है और उसके पास एविडेंस भी है। तो उन सबका एग्जामिनेशन कैंसिल करके फिर से एग्जामिनेशन लेना चाहिए। तो एक बापू सभागार का 12,000 बच्चों का लिया, बाकी जगह का नहीं लिया। तो ये हम समझते हैं कि जो बच्चे एग्जामिनेशन फेस किए थे उनके साथ ये बड़ा, उनकी ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ ये खिलवाड़ है। और किसी भी सरकार को अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो लाइफ के साथ खिलवाड़ का अधिकार आपको नहीं है। आगे तो क्या करेंगे सर आप लोग? अब तो री एग्जाम हम लोग री एग्जाम हो चुकी है, बच्चों की मांग है, उनके साथ बैठ करके सरकार को बात करना चाहिए। हमसे क्यों बात करेगा? हम लोगों ने तो उनकी बात को पहुंचा दिया। आप लोग तो सड़क पे भी उतरे सर, राजभवन पर भी उतरे, मार्च किया, हम लोगों को भी मतलब एक तरीके से वो जाने से रोका, कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई वायलेंस हो जाए,
प्रभोग करने की भी कोशिश किया। और पहली बार मैं देखा कि जिन हथियार का उपयोग पहली बार मैं देखा कि जब एमएलए कोई पहली बार मार्च नहीं कर रहा था, एमएलए से बार हजारों बार मार्च किया, गवर्नर हाउस गया। पीछे 5 साल में अगर देखिए तो 20 बार कम से कम गवर्नर हाउस गया। हम खुद ही जिसमें गए वो 5 बार गए हैं। कभी पुलिस ने रोका नहीं, कभी नहीं कहा कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है। लेकिन इस बार बोला कि प्रोहिबिटेड एरिया है, तो वो भी एरिया है। तो हमारे मार्च में महिलाएं कितनी थी? तो 2 महिलाएं थी। और सिपाही सब कौन था? पुलिस कौन? तो महिला पुलिस को आगे कर दिया। ये तो लैंडलॉर्ड पहले करता था, अंग्रेज करता था कि जुल्म अगर पुरुष के ऊपर ढाना है तो महिला को आगे कर दो ताकि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो हथियार था, और पुरुष सिपाही और उस अफसर तो पीछे थे, वो आप लोग सब देख रहे थे। ये पहली बार किया हालांकि, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं। लास्ट में मजबूर होकर के उसको जाने के लिए देना पड़ा। तो नीतीश सरकार अंग्रेजों वाली शासन ला रही है। बिल्कुल अंग्रेजियत की सभी चीज़ों को पार कर रहा है। कोई चीज़ आप जान लीजिए, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करता था वही तो इन्होंने किया। सोशल इंजीनियरिंग इनका क्या है? पिछड़ों को बांट दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा में। दलित को बांट दिया, दलित और महादलित में। तो ये डिवाइड एंड रूल, एक सेक्शन को इन्होंने कई टुकड़े में बांटा। तो ये समझ उनकी वहीं से आती है। सर, बीपीएससी आंदोलन को कुचलने का आरोप लगातार लगाया जा रहा प्रशांत किशोर पे, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में जो जान लीजिए, मुझे उनके काम के ढंग के बारे में कुछ नहीं कहना है। गर्दनी बाग से बच्चों को वही ले गए थे सर, जाने की जरूरत था? जरूरत क्या था? गवर्नमेंट जब ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना, कोई भी जुलूस, कोई भी प्रदर्शन गर्दनी बाग में होगा, उस पर बच्चे आंदोलन कर रहे थे, तो उनको बैठना ही था, तो यहाँ बैठ जाना था। वो तो इन बच्चों को लेकर के गांधी मैदान गए। तब गांधी मैदान का जो अकॉर्डिंग टू रूल किन्हीं के लिए भी है, वहाँ पर है कि अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो वो तो फिक्स कर दिया कि अब आपको कलेक्टर, पटना कलेक्टर से परमिशन लेना है। तो बिना विदाउट एनी परमिशन, अब वो कहते हैं कि हम परमिशन क्यों लेंगे? हमारा बिहार तो हमारा है, बिहार हमारा है, कहीं भी रह तो फिर तो कोर्ट उनका है, सारा चीज उनका है। अभी तो दिखाई भी पड़ गया कोर्ट उनका है। कैसे सर? दिखाई नहीं पड़ा? अरेस्टिंग भी हुआ, आईसीयू में भर्ती हैं सर, बिहार के लोग दुआ कर रहे हैं। अरे आईसीयू में भर्ती है तो उनको क्या ब्लड चल रहा है कि उनका क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। अभी तक कह रहे हैं आमरण अनशन। मैं बता रहा हूँ कि ये पहली घटना है। वो गिरफ्तार हुए, कोर्ट गए और जेल के रास्ते से फिर बेल हो गया। ये क्या है? हाई लेवल कंस्पिरेसी है। आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि सीपीएम पार्टी जो है बच्चों के साथ खड़ी है, अच्छा लग रहा है देख के। वो धन्यवाद दे रहे हैं वो अच्छी बात है, वो धन्यवाद दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनको भी जो वो कर रहे हैं तो बिहार के अंदर जो है काम करने का या आंदोलन का रास्ता है। हम उस रास्ते को जो व्यवस्था इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में दिया गया, अगर विरोध करना था तो हम लोग उस समय विरोध किए थे कि जब गांधी मैदान को प्रोहिबिटेड किया जा रहा था और गर्दनी बाग शिफ्ट किया जा रहा था मूवमेंट की जगह को, आर ब्लॉक को प्रोहिबिटेड करके गर्दनी बाग जो है शिफ्ट किया जा रहा था। तब तो प्रशांत किशोर कहाँ थे? उस समय ये कहाँ थे? इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे बैठे हुए। उस समय कहाँ गए थे? इनकी समझ कहाँ गई थी? तब अच्छा था। आज जब अब पॉलिटिक्स में अपनी नई पार्टी लॉन्च किया है तब उनको अब लग रहा है कि नहीं ये गड़बड़ हो गया। महसूस हो रहा है कि नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी से आप लोगों को? मुझे क्या खतरा हो? कम्युनिस्ट पार्टी को क्या खतरा होगा? कम्युनिस्ट पार्टी हवा की पार्टी है क्या? भाषण देकर के बनती है क्या? कम्युनिस्ट पार्टी भाषण देकर के नहीं बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना संघर्ष करती है, जमीन का संघर्ष करती है, गरीबों का जो मसला है उसको संघर्ष करती है। उनको हिम्मत है तो जमीन के सवाल को उठाए ना। 2 साल तक कहते घूमे हैं, बिहार की दुर्दशा देख के बिहार बदलने आए हैं। हाँ, बिहार को बदलने आए हैं, बिहार को बदलने आए हैं। 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज कर रहे हैं।
जब नीतीश जी का सलाहकार बने हुए थे तब इनको नहीं दिखाई पड़ तो रहा था। उसमें नारा भी देते थे, बिहार में बाहर है नीतीश इन्हीं का तो नारा, इन्हीं का तो स्लोगन दिया हुआ है। मोदी जी के लिए भी दिए हैं केंद्र। ये जो इनको पैसा देता था उनके लिए देते थे, ये किसके लिए काम नहीं किए? किस दल के लेफ्ट छोड़ करके बाकी किसके लिए इन्होंने काम नहीं किया? अब खुद के लिए कर रहे हैं, अब की खुद पार्टी के लिए लॉन्च। कर रहा है, तब अब पता भी उनको चल रहा है, हम्म, तब पता चल रहा है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बिहार के अंदर ये उन्होंने हमको लगता है वहाँ से अडॉप्ट किया है कि पहले गवर्नमेंट जो बनती थी, कांग्रेस की आमतौर पर हुकूमत बनती थी, उस समय आम तौर पर बड़े पैमाने पर बिहार के दबंग लोग जो है ना, वो सरकार बनाने में उस पार्टी को मदद करती थी। बाद के दौर में भी जो पार्टियां बनी, आप चेहरा गिन लीजिए, आनंद मोहन, छोटन शुक्ला और कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोगों की रसूख पर जो है सरकार बनती थी, बिगड़ती थी। बाद के दौर में क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि मेरे ही ताकत पर जब सरकार बनती है तो हम क्यों नहीं एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो वो बनना भी शुरू कर दिया। वही प्रशांत किशोर भी लग रहा है कि हम ही जब सरकार का चाणक्य बन करके बनाते थे तो हम ही खुद, मैं ही क्यों नहीं सरकार बना लूं। तो आज उस पर वो आए हैं, वो कर रहे हैं। पर इतना आसान होगा सर? मैं समझता हूँ बिहार की मिट्टी और बिहार की जमीन, बिहार की जमीर इतना आसान नहीं है। चलिए, इतना आसान नहीं होगा प्रशांत किशोर के लिए। बाकी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर हमने अजय कुमार जी से बातचीत की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।